नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 24 पर। मैं हूं आपके साथ मकसूद खान। और अब पंजाब दिस वीक। पंजाब में नए युग की शुरुआत करते हुए मुख्यमंत्री भगवंत मान ने शिक्षा विभाग में काम कर रहे 12,710 ठेका आधारित अध्यापकों को परमानेंट कर अध्यापक वर्ग को किए गए अपने वादे को पूरा कर दिखाया है। सालों की लंबी लड़ाई के बाद कच्चे टीचर्स परमानेंट किए गए हैं और इसे लेकर शिक्षक बेहद खुश हैं, उत्साहित हैं। हालांकि सब इतना भी आसान नहीं था, लेकिन मुख्यमंत्री का पद संभालने के बाद सीएम मान ने सभी कानूनी और प्रशासनिक अड़चनों को दूर किया और अध्यापकों की सेवाओं को रेगुलर कर दिया है। अब नियमित होने के बाद टीचर्स स्कूलों में बच्चों को पूरी लगन और मेहनत के साथ पढ़ा रहे हैं। सीएम मान के इस फैसले से परमानेंट हुए टीचर्स की जिंदगी में कितना बदलाव आया, ये जानने के लिए न्यूज 24 की टीम पंजाब के मोहाली में सरकारी स्कूल पहुंची। वहां टीचर्स ने हमें क्या बताया, देखिए हमारी ये खास ग्राउंड रिपोर्ट। पंजाब में भगवंत मान की सरकार बनने के बाद शिक्षा के क्षेत्र में काफ़ी ज़्यादा काम किए गए और एक के बाद एक कई ऐसे फैसले लिए गए जिससे सरकारी एजुकेशन जो है उसमें कई बदलाव देखने को मिले। और उस सब में सबसे महत्वपूर्ण जो फैसला था वो था कच्चे अध्यापकों को पक्का करना। भगवंत मान सरकार ने पिछले दिनों में एक के बाद एक कई ऐसे अध्यापक हैं जिनको उन्होंने परमानेंट किया है और हाल के दिनों में 12,700 से अधिक अध्यापक जो हैं वो जो है पक्का हुए हैं। और तस्वीरें जो चुनाव के समय हम देखते थे कि ये जो अध्यापक हैं वो कभी टंकियों पर चढ़े हुए दिखते थे, तो कभी मुख्यमंत्रियों का घेराव करते हुए, कभी मंत्रियों का घेराव करते हुए। यही वजह है कि चुनाव के समय भगवंत मान ने ये वादा किया था कि पंजाब में सरकार बनने के बाद जो कच्चे अध्यापक हैं उन्हें जल्द से जल्द पक्का किया जाएगा। और हाल में जिस तरह से अध्यापक जो हैं पक्का हुए हैं, उसके बाद जो तस्वीरें हैं वो स्कूलों की और जो इंस्टीट्यूशन है उसकी बदली है। तस्वीरें दिखाते हैं कि किस तरह से जो अध्यापक हैं वो इस वक्त बच्चों को पढ़ा रहे हैं। और ये वही टीचर्स हैं जो पिछले सालों में हम देखा करते थे कि कहीं ना कहीं धरना प्रदर्शन पर बैठे होते थे या कभी मुख्यमंत्री का घेराव करते हुए दिखते थे। आज वही अध्यापक जो हैं यहाँ बच्चों को पढ़ाते हुए दिख रहे हैं। मैम, क्या नाम है आपका? सोनी। ये सबसे पहले बताइए कि चुनाव के समय हम तस्वीरें देखते थे कि किस तरह से आप लोग जो हैं वो बच्चों को पढ़ाने के बजाय, क्लासरूम के बजाय सड़कों पर दिख रहे थे, धरना प्रदर्शन कर रहे थे। अब वो फेज खत्म हो गया है, कच्चे से पक्के हो गए आप, अब आप परमानेंट टीचर हो गए हैं। तो सबसे पहले कैसी खुशी है पक्का होने का? पक्के होने की बहुत अच्छी खुशी है हमें कि हम पक्के हो गए। हमने कभी सोचा नहीं था कि हम भी कभी रेगुलर होंगे। हम सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने हमें यानी कि हमारी सुनवाई की है, हमें हमारी जो प्रॉब्लम है उनको समझा है और हमें पक्के किया है। कब से आप मतलब टीचिंग आप कब से कर रहे हैं? 2007 से लगी थी। 2007 से आप कच्चे अध्यापक के तौर पर आप यहाँ पे टीचिंग कर रहे हो? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। कितने साल, कुछ पक्के होने में कितने साल लग गए? 13-14 साल लग गए हैं जी पक्के होने में। हमें नहीं उम्मीद थी कि हम पक्के भी कभी हो पाएंगे, कि अभी तक जितनी भी सरकारें आई अभी तक कोई हमारी सुनवाई नहीं हुई थी। तो हमें पिछली सरकारों ने कोई सुनवाई नहीं की थी। हमें इन सरकार पे बहुत मान है कि हमें हमारा इन्होंने दर्द समझा है और हमें यानी कि रेगुलर उसमें लेके आए हैं। कितना लंबा सफर जो था आप लोगों का 14-15 साल का, कैसे इसको निकाला आपने? क्योंकि 6,000 की सैलरी में घर चलाना काफ़ी मुश्किल होता है जी। हाँ जी, घर चलाना तो बहुत मुश्किल होता है जी। 6,000 में आप जानते हैं, क्योंकि हम तो मेंटली डिस्टर्ब ही रहते थे क्योंकि घर का खर्चा नहीं चलता था इससे। तो बहुत ही मुश्किलों का सामना किया है जी हमने। अब जब से परमानेंट हुए हैं, क्या अब लग रहा है कि परिवार के बीच जब आप जाते हैं तो एक रिस्पेक्ट बढ़ा, स्कूल में आए हैं तो रिस्पेक्ट बढ़ा कि आप परमानेंट टीचर के तौर पर, अब मन लग रहा है पढ़ाने में बच्चों को? हाँ जी, हाँ जी, घर में भी रिस्पेक्ट बढ़ी है। स्कूल में तो पहले से ही मैम बहुत अच्छे हैं, हमारे रेणु तिवारी मैम, ये बहुत रिस्पेक्ट करते हैं। ये हर काम में हमारा साथ देते हैं, मोटिवेट करते हैं हमें। इन्होंने कभी हमें समझा ही नहीं कि हम कच्चे हैं, हमारा पूरा साथ दिया है मैम ने। तो अब परिवार का कैसा रिएक्शन था? परिवार तो जी बहुत ज्यादा खुश है। 6 से अब 18 हो गई है, तो अब इजीली हम स्मूथली हमारी लाइफ चलेगी। जो टेंशनें थी कुछ तो उससे फर्क पड़ेगा जी। परिवार सारे बहुत खुश हैं। अच्छा, आप पहले हम देखा करते थे, आप भी प्रदर्शन करती थी मोहाली वगैरह में, आप लोग भी जब चुनाव के टाइम पे। अब लग रहा है कि अब वो प्रदर्शन का दौर पूरी तरह से खत्म हो गया है, अब जो पूरा फोकस है वो बच्चों की पढ़ाई में। और जो मुख्यमंत्री कहते हैं कि पंजाब की जो शिक्षा क्रांति है वो आप लोगों से शुरू होगी। हाँ जी, हाँ जी, पूरी मेहनत करेंगे। आपका क्या नाम है? कमल जी। अच्छा, आप कब से टीचिंग कर रही हैं?
2009 से। 2009 से। तो आपका भी एक लगभग एक दशक से अधिक हो गया, मतलब 10 साल से अधिक हो गया आपको टीचिंग करते हुए, लेकिन कच्चा अब पक्का हुए हैं। हाँ जी, हमें अभी सरकार ने रेगुलर किया है तो हम बहुत खुश हैं कि हमारी सैलरी डबल हो गई है। पहले बहुत कम थी जिससे हमारा गुजारा मुश्किल से चलता था, तो अब इन्होंने डबल ट्रिपल कर दिया सैलरी, तो हम बहुत खुश हैं। परिवार में कैसा रिएक्शन था जब ये पता चला कि जो संघर्ष है आप लोगों का सालों का वो अब खत्म हो रहा है, अब आप लोग पक्के हो रहे हैं, उसके बाद क्या रिएक्शन था फैमिली का? फैमिली सारी बहुत खुश है कि फैमिली में भी रिस्पेक्ट बढ़ गई है। अब पहले भी घर वालों से भी हमें सामना करना पड़ता था परेशानी का कि इतनी कम सैलरी है ना, बच्चे संभालने होते हैं घर में, कि इतना टाइम लगाते हो स्कूल में। अब चलो उनको भी सेटिस्फेक्शन हो गई है, तो ठीक है, सारे खुश हैं घर में भी। अगर उस दौर की बात करें जब आप लोग सड़कों पर थे और ये मांग कर रहे थे कि रेगुलर किया जाए आप लोगों को, कैसा वो चुनौतीपूर्ण दिन रहा होगा आप लोगों के लिए? हाँ जी, पहले बहुत मुश्किल होता था कि पिछली सरकारों ने बहुत पहले भी धरने प्रदर्शन हुए हैं, तो उन्होंने इतने लंबे सालों में जैसे हमारी सैलरी बिल्कुल भी नहीं बढ़ाई थी। 5 सालों में सिर्फ 1000 रुपीज बढ़े थे हमारे, तो इतनी डबल ट्रिपल सैलरी किसी सरकार ने नहीं की, तो पहले बहुत परेशानी का सामना करना पड़ता था हमें। अब क्या पहले जब हम लोग देखते थे क्लासरूम में तब पढ़ाने में ज़्यादा मन लगता था, या अब आप लोगों को वो प्राउड फील हो रहा है? नहीं, पहले जब हमारी सैलरी कम थी तो मेंटली स्ट्रेस भी रहता था माइंड पे, है ना, बच्चों पे इतना ध्यान भी नहीं दे पाते थे। तो अब उन्होंने जैसे स्ट्रेस फ्री कर दिया है हमें, तो अब हम घर में भी स्ट्रेस फ्री हैं, इधर भी, तो हम बच्चों को मन लगा के पढ़ा सकते हैं। मुख्यमंत्री ने जब हम लोग देख रहे थे जब आप लोगों को पक्का किया जा रहा था, तो उन्होंने एक बात कही थी कि अब मन लगाकर, और पंजाब की जो शिक्षा क्रांति है वो आप लोगों के हाथ में। तो क्या लगता है कि ये जो छोटे छोटे बच्चे हैं उनका भविष्य आप लोगों के हाथ में, तो अब मन लगाकर वो चीज़ें आप लोग कर पाएंगे और इनका भविष्य जो है उज्जवल कर पाएंगे? जी बिल्कुल, हम मन लगा के पढ़ाई कराएंगे बच्चों को, और जैसा जो हमसे बन पाएगा, जो हमारा अधूरा काम रह गया, हमें विश्वास है कि शिक्षा मंत्री साहब ने विश्वास दिलाया कि वो भी हमारा पूरा करेंगे, जल्दी पूरा करेंगे वो भी, तो हमें पूरा विश्वास है उन पे, और हम मन लगा के काम करेंगे। पहले भी मन लगा के ही जी करते थे काम। हाँ जी, पहले भी ऐसे कोई बात नहीं थी कि नहीं मन लगा के नहीं, पहले भी पूरी ईमानदारी, पूरी ऑनेस्टी से काम किया, और अब उससे बढ़ चढ़ के, बस ये है कि अब थोड़ा बढ़ चढ़ के वो भी मेंटली जो स्ट्रेस है वो कम हो गया, पूरा ध्यान बच्चों पे। पहले छुट्टियों का जो दिन था वो धरने में चला जाता था। हाँ जी, ये तो है जी। अब वो समय परिवार को दे पा रहे हैं। हाँ जी, वो समय परिवार को दे पा रहे हैं जी। ठीक है, तो और भी क्लासेस में जो कच्चे अध्यापक हैं वो क्लास ले रहे हैं। ये मोहाली का इलाका है जहाँ पर इस वक्त हम एक सरकारी स्कूल में आए हुए हैं। टीचर्स जो हैं वो अलग अलग क्लासों में पढ़ाई करा रहे हैं बच्चों को, और कोशिश यही है पंजाब सरकार की जो अध्यापक हैं वो एक तरह से स्ट्रेस फ्री रहें, क्योंकि जिस तरह से टीचर्स जो हैं उन्होंने बताया कि किस तरह से प्रेशर रहता था, परिवार का भी एक दबाव रहता था, समाज का एक दबाव रहता था, और उस समय ये भी देखने को मिलता था कि जो टीचर्स हैं उनको स्कूलों में भी क्लासेस लेने हैं और क्लासेस के बाद धरने भी करने हैं, और अब वो धरना खत्म हो गया। मैम क्या नाम है आपका? मेरा नाम सर्वजिंदर कौर। मैम अब धरने वाला दिन खत्म हो गया आप लोगों का? हाँ जी, साड़ा धरने वाला दिन खत्म हो गया। ਉਹਦਾ ਰੀਜ਼ਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਇਹ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸਰਕਾਰ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੀ ਵੋਟਾਂ ਪਾਈਆਂ, ਇਸੇ ਰੀਜ਼ਨ ਕਰਕੇ ਸਾਡਾ ਮੇਨ ਆਹੀ ਗੱਲ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੋਟਾਂ ਤਾਂ ਹੀ ਪਾ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੋ ਆਈਆਂ, ਮੈਂ 2012 ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਔਰ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਮੈਂ 5000 ਤੋਂ ਕੰਮ ਲੱਗੀ ਹਾਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੀ ਸਿਰਫ 1000 ਰੁਪਏ ਸੈਲਰੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਵਧਾਈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਰਫ 6000 ਤੇ 6000 ਤੇ ਆਪਣੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਸੀ। ਸਾਡੇ ਘਰ ਵੋਟਾਂ ਮੰਗਣ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਵੀ ਆਏ, ਕਾਂਗਰਸ ਵੀ ਆਏ, ਪਰ ਸ਼ਰੇਆਮ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਨਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਗੀ। ਅਸੀਂ ਨਵੀਂ ਪਾਰਟੀ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਵੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਪੁਰਾਣੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਸੀ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਾਨੂੰ ਲਾਰਾ ਹੀ ਦਿੰਦੀਆਂ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਪੱਕਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਡੀ ਸੈਲਰੀ ਵਧਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਸੈਲਰੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਬਾਅਦ ਦੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੁੰਦੀ। ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਆ ਜਾਂਦੀ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ, ਚਾਹੇ ਅਸੀਂ ਧਰਨੇ ਲਾ ਲਈਏ, ਰੈਲੀ ਲਾ ਲਈਏ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਲਈਏ, ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਆਉਂਦੀ ਹੋਈ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਸੈਟੀਸਫਾਈਡ ਕਿਉਂ ਹੋਏ? ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ਲੀ ਪਿੱਛੇ ਬਹੁਤ, ਮੈਂਟਲੀ ਵੀ ਅਪਸੈਟ ਹੋਣ ਲੱਗੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਤੱਕ ਦਾ ਵੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਖਰਚੇ ਕਿਵੇਂ ਪੂਰੇ ਕਰੀਏ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਵਾਲੇ ਰੈਗੂਲਰ ਟੀਚਰ ਤੋਂ, ਕਿਸੇ ਤੋਂ, ਘਰ ਵਿੱਚ ਐਕਸਟਰਾ ਕੰਮ ਕਰਕੇ, ਟਿਊਸ਼ਨਸ ਕਰਾ ਕੇ, ਟੀਚਿੰਗ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਿਆ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜਾਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਅੱਛੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਲੈਣ। ਪਰ ਮੈਂ MA BEd ਹੋ ਕੇ, ਟੈਟ ਪਾਸ ਹੋ ਕੇ, CTET ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਇੱਕ 6000 ਸੈਲਰੀ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ थी। ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਵੀ, ਇਨ-ਲॉज ਵੀ ਸਾਰੇ ਇਸ ਤੰਗ ਤੋਂ, ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੌਬ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਕਰਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਲੱਗਦਾ,
ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੌਬ ਇੱਕ ਦੋ ਛੱਡੀ ਵੀ ਹੈ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਟੀਚਿੰਗ ਲਾਈਨ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹਾਉਣੇ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਆਈ, ਚਾਹੇ ਮੇਰੀ 6 ਤੋਂ 18,000 ਸੈਲਰੀ ਕਰੀ, ਪਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੈਟੀਸਫਾਈਡ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਵਧੀਆ ਚੱਲੂਗਾ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਂਦੀ ਹੋਈ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਅੱਗੇ ਟਾਈਮ ਵੀ ਸਾਡਾ ਵਧੀਆ ਹੀ ਕਰੂਗੀ। आपने कहा कि 6,000 में गुजारा करना बहुत मुश्किल होता था, 6,000 में कोई प्यून भी ना काम करे, और आप लोगों को काम ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਜੋ ਸੀ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਧਰਨੇ ਚ ਆ ਕੇ ਖੁਦ ਕਹਿ ਕੇ ਗਏ ਤੇ ਕਿ 5,000 6,000 ਤੁਹਾਡੀ ਸੈਲਰੀ ਮੇਰਾ ਮਾਲੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਆਉਂਗਾ ਆਂਦੇ ਸਾਰ ਤੁਹਾਡੀ ਸੈਲਰੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਰੂੰਗਾ। ਇਹ 6,000 ਰੁਪਏ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਵੇਂ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਕਿਵੇਂ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਸੀਗੇ ਸ਼ਾਇਦ ਕਰ ਦੇਣ, ਪਰ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਆਂਦੀ ਹੋਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਿਹਾ था ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਕਰੂੰਗੇ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਿਆ, ਤੇ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਅੱਗੇ ਵੀ ਇਹ ਵਧੀਆ ਹੀ ਕਰਨਗੇ। अब क्या लगता है कि अब जो आप सोच रहे थे आपको बच्चों को पढ़ाने में अच्छा लगता है, अब और ज्यादा अच्छा लगने लगा? ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੱਛਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਪਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਹੁੰਦਾ था ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੰਨੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਦਾ ਪੂਰਾ ਬੈਨੀਫਿਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਹੁਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਚਲੋ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੋ ਗਿਆ, ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ ਉਸ ਵਿੱਚ। अच्छा, हाँ जी सर। तो क्या कहेंगे बाकी जो ये भी हैं, अभी कुछ बच्चे कुछ कच्चे अध्यापक हैं अभी भी, लेकिन सीएम ने कहा कि आने वाले दिनों में उनको भी पक्का कर, तो उम्मीद है कि सारे लोग पक्के हो जाएंगे अब? ਹਾਂਜੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਜਾਣਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤਾਂ ਕੁਝ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜੋ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਪੱਤੇ ਵਗੈਰਾ ਹੋਣ, ਉਹਦੀ ਕੁਝ ਡਿਮਾਂਡਸ ਹੈਗੀਆਂ ਏ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਥਾਂ ਠੀਕ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਕਿ ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਸਾਡਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਿਆ, ਉਹਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ। ठीक है, और भी कुछ टीचर हैं, इनसे बातचीत करते हैं। मैम क्या नाम है आपका? पवनजीत कौर सर। मैम आपने ये दौर कैसे निकाला सर? सर ऐसे ही डिप्रेशन में कभी तो आपको पता ही है अभी क्या होता है फिर ऐसे ही इतना इतना पढ़ लिख कर हम लोग कैसे, मतलब आप लोग MA BEd है सभी, और उसके बाद भी सैलरी बहुत कम थी, तो गुजारे करना, मतलब हमारे बच्चों की पढ़ाई ले लो, इनकी पढ़ाई, तो मतलब वो एक फीलिंग नहीं आती थी अंदर से, है ना, इसलिए थोड़ा मतलब अब ये सरकार है, पहले भी 2 सरकारें कितनी मतलब आती रही जाती रही, किसी ने कुछ नहीं किया। अब ये आई सरकार, ये आई, मतलब हमने भी इस सरकार के लिए काफी जोर लगाया भी आ जाए, मतलब आपकी सरकार आएगी तभी कुछ करेंगे। भगवंत मान पर हमें थोड़ा प्राउड भी है, और जो बैंस हैं उन पर भी हमें मान है। उन्होंने मतलब किसी शिक्षा मंत्री ने ऐसे नहीं किया, मतलब इन्होंने हमारा नाम लेकर चलो करके थोड़ा बहुत तो चलो हमारे लिए जो भी किया है हम तो कहते हैं बहुत अच्छा किया है। तो आगे आने वाले दिनों में भी हम यही बोलते भी जैसे इस टाइम उन्होंने किया है, आगे भी हमें मतलब ऐसे ही करते रहेंगे। उन्होंने भी भरोसा जताया कि अब जो पंजाब का भविष्य है, जो ये बच्चे छोटे छोटे हैं, ये आपके हाथों में दे दिया। सर बिल्कुल इन पर हम बहुत मेहनत करते हैं, आपको पता है सर, तो फिर भी मतलब थोड़ा अब अच्छा है, ठीक है, और हम धन्यवाद करते हैं सरकार का कि जो आने वाले टाइम में मतलब हम भी इनको अच्छा करेंगे, मतलब बच्चों का। और ठीक है, आपको कभी ऐसा नहीं लगा कि इतनी पढ़ाई की हमने, BEd किया, टेट किया, ये सारी चीजें की, और 6,000 की नौकरी करनी पड़ी, इससे अच्छा कुछ और नौकरी कर लिया जाए? परिवार का एक दबाव भी रहता है कि आप कर क्या रहे हो। बिल्कुल सर, सभी ने मतलब हमारी फैमिली वालों ने कई बार हमें बोला है कि छोड़ दो आप, मतलब क्या इतने में 11,000 में गुजारा नहीं होता, 6,000 9,000 11,000 में हमारे टीचर हैं। और हम देखो सभी यहाँ पर जो बाहर हमें सभी बोलते हैं, जो सरकारी स्कूल में जाते हैं बाहर पूछते भी हैं कि कितने आप लाख तो होगी ना आपकी पे, जब हम बताते वो हैरान रह जाते हैं भी इतनी, क्योंकि ये माना जाता है सरकारी टीचर्स के सैलरी जो है लाखों में होगा। हाँ जी, तो वही मतलब फिर हमें शर्म भी आती थी अब क्या बोले इनको, और हम तो पर जो भी चलो मान सरकार ने फिर भी हमारा मान रखा है। तो अब क्या लगता है कि जो एक सैलरी बढ़ी, आप लोग पक्के हो गए, अब वो रिस्पेक्ट जो परिवार में, परिवार का दबाव जो है वो अब नहीं है, अब खुशी खुशी परिवार भी है? अब तो सर ठीक है, अब बोल रहे हैं चलो कोई बात नहीं, अब सरकार मतलब आपकी सरकार आ गई है, तो जो आप चाहते थे वो चलो एक स्टेप धीरे धीरे मतलब चढ़े हो, आगे भी मतलब ऐसे ही चल होगा। चुनाव के समय में भी यही वादा किया था भगवंत मान ने कि जैसे ही सरकार बनेगी हम आप सबसे पहले कच्चे अध्यापक जो है, क्योंकि आप लोग कभी टंकियों पे दिखते थे, कभी मुख्यमंत्रियों का घेराव करते, कभी हेलीपैड पर, पक्के करते वक्त उन्होंने ये सारी कहानियां भी सुनाई हैं। हाँ जी सर बिल्कुल, उन्होंने वो धरने में आते रहे हैं, उन्होंने हमें विश्वास दिलाया था कि जब मैं आऊँगा, क्योंकि वो खुद एक आम परिवार से आए हैं ना, इसलिए मतलब वो कोई राजे तो नहीं थे, तो उन्होंने नीचे मतलब ग्राउंड से देखा है कि मतलब क्या कैसे एक आम आदमी कैसे गुजारा करता है, इसी के कारण उन्होंने मतलब हमारा सोचा।
ठीक है, ग्राउंड लेवल पर सोचा उन्होंने। ठीक है। और भी टीचर्स हैं, क्या नाम है मैम? नवनीत कौर। मैम ये बताइए कि आपका सफ़र कैसा रहा, क्योंकि आप परमानेंट टीचर्स कब आपने पोस्टिंग ली और वो कितना लंबा समय रहा आपका? हाँ, मेरी ना ज्वाइनिंग 2011 में हुई थी। हमारे सीनियर सेकेंडरी स्कूल्स में पोस्टें निकली थी मैथ्स की, और उन्होंने इंग्लिश और मैथ्स के टीचर रखे थे, तो उसमें मेरी ज्वाइनिंग हुई थी 2011 में। तब एमएससी जो पोस्ट ग्रेजुएशन बीएड वालों को जे 9,000 तनख्वाह देते थे, और तब से लेके अब तक 8,000 थी यहाँ तब तक, और 3,000 बढ़ाया 12 साल में। 3,000 पिछली सरकारों ने बढ़ाया था, तो अब तो चलो है ही, खैर जंप मिला है तो अच्छा लग रहा है। परिवार से कैसा सपोर्ट मिलता था, क्योंकि कई ऐसे लोग हैं जो बताते भी नहीं थे कि उनकी सैलरी क्या है, कि या शर्म आती थी सोसाइटी में सैलरी बताते हुए कि हम इतना सब कुछ हमने पढ़ाई लिखाई की, कोई बीएड है, कोई ग्रेजुएशन है, कोई पीजी है, और सैलरी जो है वो 6,000, 8,000, 11,000। हाँ जी, परिवार का दबाव रहता था एक्चुअली। वो मतलब कहते थे कि जैसे आप एमएससी फिजिक्स आप प्राइवेट में ज़्यादा ग्रोथ कर सकते हो इसमें ना, वो कर भी रहे थे हमारे साथ वाले जो प्राइवेट में आ गए। इधर एक्चुअली हम गवर्नमेंट में आ गए तो हमें गवर्नमेंट लारे लगाती रही, कर देंगे। हमें भी लगा कि हम शायद होंगे, या इतनी नॉलेज नहीं थी कि बस वो एक्चुअली बताया भी नहीं कि आपका कुछ नहीं हो सकता, ऐसे भी नहीं किया और कुछ किया भी नहीं, बस ऐसे आगे अपनी मतलब वोट बैंक के लिए हमें ऐसे ही मतलब हमारा ये कह लो कि शोषण किया इन्होंने। तो परिवार का दबाव रहता था छोड़ने के लिए, तो ऐसा था। पर लेकिन फिर भी हम स्कूल्स में आते थे, पढ़ाते थे, अपना जितना था बेस्ट देते थे। तो अब यही है कि परिवार का दबाव कम हो गया है, वो भी खुश हैं कि चलो ठीक है, अगर आप इतनी देर डटे रहे हो कि चलो कोई बात नहीं, आगे तो खुश हैं वो परिवार वाले। कभी बुरा भी लगता था, क्योंकि जो आपके दोस्त हैं जो प्राइवेट स्कूल्स में पढ़ा रहे होंगे, उनकी सैलरी 50,000, 40,000 इस तरह होगा, और आप लोग 10,000 पे काम कर रहे हैं, 11,000 में काम कर रहे हैं। कभी इस बात का मलाल भी रहा, दुख लगता था, या उनके साथ जब बैठते उठते थे तो क्या बातें होती थी? बहुत दुख लगता था, क्योंकि जब साथ वालों को देखते थे वो प्रिंसिपल तक पहुंच गए हैं, जो बीएड कॉलेजेस में गए हैं वो एचओडी तक बने गए ना, तो बुरा लगता था। तो पर अब ठीक है कि हमारी आप सरकार ने सुना है, तो लेकिन पहली जो 2 सरकारें थी उन्होंने तो मैंने मतलब 12 साल में देखा 3,000 के ही हमें मिला, मतलब 3,000 मिला, 3,000 का बढ़ावा मिला था। हाँ जी, इंक्रीमेंट मिला हमें। तो अब इन्होंने हमारी सुनी है, अब अच्छा लग रहा है कि ऐसे था कि एक अलग हो जाता था कि आप कौन से टीचर हो, आके पूछा जाता था आप कौन से हो। तो अब चलो ठीक है, सारे एक कैटेगरी में रेगुलर में आ गए, तो अब हमें ठीक फील हो रहा है। अच्छा, ये भी पूछा जाता था कि आप कच्चे एम्प्लॉयज हो या पक्के? हाँ, हो जाता था स्कूल्स में भी कैसे हैं, मतलब कोई भी हो जाता थोड़ा बहुत कभी कभी कि जैसे आ ही जाता, डेजिग्नेशन तो आएगा ही। हाँ। जब भी आप कोई फॉर्म भरोगे, कहीं भी फिल करोगे, कोई ड्यूटी लगेगी, आपका डेजिग्नेशन तो आपके साथ ही चलेगा ना। तो फिर कभी कभी अब अकवर्ड लगता था कि चलो फिर भी ठीक है, अब ठीक फील हो। कभी शर्म आती थी कि कोई रिलेटिव पूछता होगा कि सरकारी एम्प्लॉय हो, इतना कम पैसे कैसे मिल रहे हैं, तो कुछ ऐसे समय आता कि आप हिचकिचा रहे हैं, नहीं बोल रहे हैं कि मैं क्या हूँ, क्या पढ़ा रही हूँ, क्या कर रही हूँ? हाँ जी, होता तो था। वो वही बोलते थे कि इससे अच्छा तो 2 घंटे घर बैठो, ट्यूशंस पढ़ाओ, तुम ज्यादा कमा लोगी ना। पर वही एक पैशन होता है कि मुझे बच्चों को पढ़ाना है। कभी कभी ये सोच लेते कि नहीं, हम अपने लिए नहीं, चलो इन बच्चों के लिए करते हैं, क्योंकि फिर वही सरकार को पोस्ट भी नहीं देती थी। मैंने मैथ की पोस्ट पे 10 साल काम किया है ना, तो फिर उन बच्चों का भी ख्याल आ जाता था कि नहीं चलो इनके लिए ही सही। तो बस वही है। तो अब एक मुख्यमंत्री ने आप लोगों से एक वादा भी लिया है कि मन लगा के पढ़ाइए, क्योंकि अब जो पंजाब का भविष्य है वो आप लोगों के हाथों में है। हाँ, हम पहले भी मन लगा के पढ़ा रहे थे, लेकिन हमारा वादा है जैसे उन्होंने अपना वादा निभाया है, हम भी आगे ही ऐसा ही अपना वादा निभाएंगे। हम भी बच्चों को पूरी मेहनत करवा भी रहे थे और आगे भी करवाएंगे। ठीक है, तो स्कूल की प्रिंसिपल हैं, इनसे बात करनी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो मोटिवेशन इन टीचर्स को मिला इतने सालों तक साथ रखने का, उसमें इनका योगदान भी रहा है। मैम, क्या नाम है आपका? मेरा नाम रेणु तिवारी है सर। मैं यहाँ पे क्लस्टर हेड काम कर रही हूँ एज ए सेंटर हेड टीचर। मैम, आप तो इन सारे टीचर्स के साथ रही हैं। एक होता है कि परिवार का बड़ा मनोबल बढ़ाता है, क्योंकि स्कूल भी चलाना है और आगे सरकारों से लड़ाई भी करनी। तो कैसा दौर रहा वो आपके लिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहा होगा आपका साथ इन लोगों के लिए?
बिल्कुल सर, ये हमारे वेल एजुकेटेड टीचर्स हैं, मोस्टली जो टीचर्स हैं सब MA BEd हैं, लेकिन जब इनके लिए कच्चा शब्द यूज़ होता था और हमें भी महसूस होता कि ये हमारे रेगुलर टीचर्स के बराबर क्वालिफाइड हैं, लेकिन सैलरी इनको उनके बराबर नहीं मिलती है, तो थोड़ा पिंच होता था। तो बीइंग ए हेड हम लोग भी सोचते थे कि इनकी सैलरी बहुत कम है, इनके घर का गुजारा बड़ी मुश्किल से चलता था, लेकिन अब ये बहुत अच्छा फील कर रहे हैं। हमारे जो रेगुलर टीचर्स हैं उन लोगों ने इनके लिए बहुत अच्छी सेलिब्रेशंस की। जब ये रेगुलर हुए हम लोगों को बहुत खुशी हुई इनके रेगुलर होने पर। इन लोगों ने बहुत संघर्ष किया सर, तकरीबन 2005-06 से मैं इन लोगों का संघर्ष ही देख रही हूँ। कभी ये बेचारे उस धरने में जा रहे हैं, कभी उस धरने में। हर सरकार ने इनको बस भरोसा ही दिया है, लेकिन मैं मान सरकार की शुक्रगुजार हूँ कि जिन्होंने हमारे इन टीचर्स का मान बढ़ाया। बहुत शुक्रगुजार है हम मान सरकार के। ठीक है, धन्यवाद। तो ये वो टीचर्स हैं, ऐसी कई सारी कहानियां पंजाब में हैं जो कई सालों से ये हजारों की संख्या में जो टीचर्स हैं वो परमानेंट नहीं हुए थे। उनको ये उम्मीद थी कि जब भी कोई नई सरकार आती थी वादे करते थे कि पक्का कर दिया जाएगा, लेकिन इतनी कम सैलरी में इतने सालों तक इन टीचर्स ने ना सिर्फ अपने परिवार संभाला बल्कि इन छोटे छोटे जो ये बच्चे हैं जो पंजाब का भविष्य है उस भविष्य को भी उन्होंने संभाल कर रखा। और अब भगवंत मान सरकार ने अपना वादा पूरा किया तो चेहरे पे खुशी है और इन बच्चों के भविष्य की भी ये उम्मीद लगाई जा रही कि आने वाले दिनों में ये जो टीचर्स हैं इन बच्चों को, ये सरकारी स्कूल के बच्चे हैं, किसी प्राइवेट स्कूल के बच्चे नहीं है। यही वजह है कि मुख्यमंत्री भगवंत मान बार बार यही कहते हैं कि आने वाले दिनों में इन्हीं टीचर्स के हाथ में इन बच्चों का भविष्य है और आने वाले दिनों में पंजाब के IAS IPS इन्हीं सरकारी स्कूलों से भी निकलेंगे। तो इस तरह की उम्मीद जो है वो भगवंत मान इन टीचर्स से लगाए हैं और टीचर्स का साफ कहना है कि वो जो उम्मीद मुख्यमंत्री ने उनसे लगाया है उस उम्मीद पर खरे उतरेंगे। मोहाली से कैमरा पर्सन इंद्रजीत के साथ अमित पांडे, न्यूज़ 24।